जज साहब ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़के ने कहा, आज़ाद। जज साहब ने पूछा, तुम्हारे पिता का नाम क्या है? लड़के ने कहा, स्वतंत्रता। जज साहब ने फिर पूछा, कहाँ रहते हो, पता क्या है तुम्हारा? लड़के ने कहा, जेल। ब्रिटिश जज था, गुस्सा आ गया तो उस लड़के को 15 कोड़े मारने का हुक्म सुना दिया। फिर हुआ यूं कि अगले दिन उस लड़के की फ़ोटो अखबार में छपी और उस दिन से वो लड़का चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से जाना जाने लगा। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ पंडित चंद्रशेखर आज़ाद की। क्लास 8 लेसन 14 आज़ाद द मार्टर। लेसन 14 आजाद द मार्टर। यहाँ पे मार्टर का मीनिंग है शहीद। इसे हम मार्टियर नहीं पढ़ेंगे, मर्टायर नहीं पढ़ेंगे, इट प्रोनाउंस मार्टर। इसमें दो क्वेश्चन दिए हैं शुरू में। किसी फ्रीडम फाइटर का नाम बताइए जो मध्य प्रदेश से है और क्या आप उन्हें जानते हैं? पंडित सीताराम तिवारी और जगरानी देवी के बेटे चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को झाबुआ जिले के भाभरा गांव में हुआ था, जो कि अभी प्रेजेंट में मध्य प्रदेश में है। उन्होंने अपने बचपन की पढ़ाई भाभरा से ही की। फिर हायर एजुकेशन के लिए संस्कृत पाठशाला वाराणसी चले गए। चंद्रशेखर आजाद हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे और एक बार तो ऐसा भी हुआ कि ब्रिटिश पुलिस से बचने के लिए उन्होंने हनुमान मंदिर में पुजारी का काम भी किया। नॉन वायलेंट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 और 1921 के बीच में हुआ था, जिसे महात्मा गांधी लीड कर रहे थे। तो ये सब चंद्रशेखर आजाद इस आंदोलन से, इस मूवमेंट से बहुत आकर्षित हुए और इन्होंने ये आंदोलन ज्वाइन किया। फिर हुआ यूं कि उन्हें अरेस्ट कर लिया गया और मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। तो मजिस्ट्रेट ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? तो उन्होंने कहा, आजाद। मजिस्ट्रेट ने पूछा, तुम्हारे पिता का नाम क्या है? स्वतंत्रता। कहाँ रहते हो? जेल में। कुछ ऐसे ही भड़कीले जवाब चंद्रशेखर आजाद ने मजिस्ट्रेट के सामने रखे तो मजिस्ट्रेट ने 15 कोड़े मारने का हुक्म दिया और चंद्रशेखर आजाद इससे बिल्कुल भी नहीं घबराए। एज अ रेवोल्यूशनरी उन्होंने अपना सरनेम ही आजाद रख लिया, जिसका मतलब होता है फ्री, आजादी। और उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि अब उन्होंने अपना नाम आजाद रखा है तो कभी भी जिंदा तो नहीं पकड़ाएंगे ब्रिटिश पुलिस को। चंद्रशेखर आजाद बहुत महान इंडियन फ्रीडम फाइटर थे। उन्होंने नौजवानों को देशभक्ति करने और भारत को आजादी दिलाने के लिए प्रोत्साहित किया, इंस्पायर किया। आप लोगों को पता है चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह के मेंटोर थे। आप सबने नाम सुना ही होगा। ये भी महान फ्रीडम फाइटर थे। चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह दोनों ने ही फ्रीडम फाइटिंग के लिए काफी एक्टिविटीज की। 1919 में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि अमृतसर में हुआ था, इससे उनके मन को बहुत आघात हुआ। चंद्रशेखर आजाद काकोरी कांड में इन्वॉल्व थे। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से सस्पेंशन मिलने के बाद चंद्रशेखर आजाद अग्रेसिवली रेवोल्यूशनरी आइडियल से अट्रैक्टेड हो गए थे। वो हर काम को, हर एक्टिविटी को काफी गुस्से में करते थे, अग्रेसिवली करते थे। ब्रिटिश पुलिस में चंद्रशेखर आजाद के गुस्से का टेरर था, कांपती थी ब्रिटिश पुलिस। और ब्रिटिश पुलिस चंद्रशेखर आजाद को जिंदा या मुर्दा पकड़ना चाहती थी। चंद्रशेखर आजाद ब्रिटिश पुलिस की हिट लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर थे। 27 फरवरी 1931 चंद्रशेखर आजाद अपने दो कॉमरेड से मिलने गए। अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में है। उस समय इसे अल्फ्रेड पार्क कहा जाता था, अभी प्रेजेंट में इसे आजाद पार्क बोला जाता है। तो किसी ने धोखेबाजी की और ब्रिटिश पुलिस को ये बता दिया कि चंद्रशेखर आजाद अल्फ्रेड पार्क में है। पुलिस ने उनको चारों तरफ से घेर लिया
और पुलिस ने कहा चंद्रशेखर आजाद को कि तुम सरेंडर कर दो। चंद्रशेखर आजाद ने काफी बहादुरी से ब्रिटिश पुलिस का मुकाबला किया, 3 पुलिस वालों को मार गिराया। बट जब उन्होंने देखा कि वो चारों तरफ से घिर चुके हैं और उनका बचना अब मुश्किल है, जैसा कि मैंने स्टोरी में पहले ही बताया था कि जब उन्होंने अपना नाम आजाद सुनिश्चित किया कि अब मेरा नाम आजाद है और मैं अपने जीते जी ब्रिटिश पुलिस के हाथों में नहीं आऊंगा, तो ऐसे उन्होंने अपनी इस कसम को बरकरार रखा। उन्हें कुछ लाइनें बहुत पसंद थी जो वो बार बार बोला करते थे। दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही रहे हैं, आजाद ही रहेंगे। भारत माता के ऐसे रेवोल्यूशनरी क्रांतिकारी हीरो को श्रद्धांजलि देने के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने शहीद चंद्रशेखर आजाद स्मृति पुरस्कार स्थापित करने का निर्णय लिया है, जिसे हम शहीद चंद्रशेखर आजाद मेमोरियल अवार्ड के नाम से भी जानते हैं, और इसे स्पेशल फंक्शन में भोपाल में चंद्रशेखर आजाद के बलिदान दिवस पर प्रस्तुत किया जाएगा।